अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ड्रग जो है वो पेप्टिक अल्सर पे काम करती है, उनके बारे में हम जान रहे हैं। ड्रग यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। आज की जो हमारी ड्रग है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको एंटासिड्स भी ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उन ड्रग्स के बारे में, मेट्रोनिडाजोल के बारे में, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडाइंस एनालॉग्स के बारे में। और आज की जो क्लासिफिकेशन की ड्रग है वो एंटीसिड ड्रग है, यानी हम उन तमाम एजेंट्स के बारे में जान रहे हैं जो कि पेप्टिक अल्सर्स को मुख्तलिफ पाथवे को फॉलो करते हुए रिलीफ दे रहे थे। तो आज की जो हमारी ड्रग है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि ये एक बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एंटीसिड का मतलब है ये एसिड्स के जो एसिड सिक्रेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है, उसके एंड काम करेगी, उसके अगेंस्ट काम करेगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टोमिक के अंदर जो दो मैकेनिकल वर्क्स हैं या जो केमिकल काम हो रहे हैं, वो एक तो ये कि म्यूकोसा की प्रोडक्शन हो रही है, और जो हमारा स्टोमिक है उसकी वॉल्स के साथ म्यूकोसल लेयर बनी हुई है। और उसका जो पर्पस है वो ये है कि एसिडिक या गैस्ट्रिक एसिड जो कंटेंट है वो स्टोमिक की वॉल तक ना पहुंचे या स्टोमिक के सेल्स तक ना पहुंचे, और उनको वहां पे जाके इरिटेशन ना कॉज करें, इन्फ्लेमेशन ना कॉज करें, इसलिए म्यूकोसा की लेयर है। अब हमने पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स के बारे में जाना, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कह रहा था कि कुछ तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को कम कर रही थी, ताकि वो गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन ही कम हो, ताकि वो म्यूकोसल लेयर्स को जाके इंजर्ड ना करे। कुछ ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा जिसका प्रोस्टाग्लैंडाइंस है, मिसोप्रोस्टोल है, वो म्यूकस की लेयर को भी जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा था, यानी उसको उसका भी एनालॉग था, म्यूकोसल लेयर्स का एनालॉग था, उसको बनाने में वो मावनत कर रहा था। दूसरे नंबर पे उसने गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को भी इनहिबिट करना था। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, रीडिंग से देखते हैं। एन एंटासिड इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिडिटी। ये क्या करती है स्टूडेंट? सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि आप कभी बेस और एसिड को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी एक तेजाब और एक असास जिसको आप कहते हैं, दोनों को मिक्स करें तो वो उनका जो असर है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो दोनों के असर को खत्म कर देता है। क्या बनेगा? जो वहां पे वाटर होगा या नमकियात होगा, ठीक है, पानी और नमकियात बन जाते हैं। अब उसी बेस पे ये ड्रग जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस इस्तेमाल की जाती है जो कि स्टोमिक के अंदर जाके एसिड्स और बेस का आपस में रिएक्शन होता है, और ये न्यूट्रलाइज एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी वहां पे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके ये एसिडिटी के कंटेंट को कम कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंटीसिड ड्रग्स का। एंटीसिड आर वीक बेसिस, ये वीक बेसिस है। मैंने आपको बताया कि बेस और जो एसिड है, इनको अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो है वो वाटर होगा, साल्ट्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे के वो जो है वो ये असर को जायल कर देती हैं। एंटीसिड आर वीक बेसिस दैट रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड। अब गैस्ट्रिक एसिड है, ये वीक बेस है, और वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है, टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। और जब आप ये आपस में गैस्ट्रिक एसिड और वीक बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर एंड साल्ट। टू डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी जब गैस्ट्रिक एसिडिटी जब पानी और नमकियात में बदलगी तो गैस्ट्रिक एसिडिटी रहेगी कहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेस ने जो है वो डिमिनिश कर दिया। अब इसका थेरेप्यूटिक यूजेस देखते हैं स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटीसिड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एसिड कंटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड दे मे आल्सो प्रमोट हीलिंग ऑफ डुडेनियल अल्सर। अब इसका स्टूडेंट्स किसी रिसेप्टर पे इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, जिस तरह दीगर ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा है, प्रोस्टाग्लैंडाइंस के बारे में। ये इसका सिंपल एक जो है वो केमिकल प्रोसीजर है, बेस के साथ गैस्ट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और पानी और नमकियात। ऐसे ही जो
डोडिनियल अल्सर है उसको प्रमोट करने, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाए, तो जो गैस्ट्रिक एसिड के कंटेंट है वो न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। इसी वजह से डोडिनियल अल्सर को हीलिंग का टाइम मिलेगा, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन जो हो रही थी वो नहीं रुकेगी, लेकिन वहां पे एसिड की जो काम करने की सलाहियत है, उसकी जो पावर है वो खत्म हो रही है। इसलिए एसिड जो है वो पेप्टिक अल्सर तक नहीं पहुंचेगा, ना उसको मजीद इरिटेट करेगा, तो इसको हीलिंग का टाइम मिलेगा, उसकी रिकवरी का पीरियड जो है वो उसको मिल जाएगा कि वो रिकवरी की तरफ चला जाएगा। अब दे आर यूज्ड एज अ लास्ट लाइन थेरेपी फॉर अक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर के लिए इसको लास्ट लाइन थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या कोई और किस्म के हाइड्रोक्साइड है, ये एंटीसिड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टेंड टू काज कॉन्स्टिपेशन। स्टूडेंट्स, इसका एडवर्स इफेक्ट ये है, ज़्यादा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है इस बेस का कॉन्स्टिपेशन काज कर सकता है, स्टोमिक पेन काज हो सकती है, ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम होने की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, एंड मसल्स वीकनेस, और जो मसल्स की वीकनेस है वो हो सकती है। फार्माकोनाइटिक्स की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मोस्टली सिक्रीटेड इन फेसेस। तो ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे स्टूल के जरिए से रेक्टल रूट से खारिज हो जाता है पखाना के साथ। स्मॉल अमाउंट्स ऑब्जर्व्ड आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। कुछ इसकी अमाउंट जो है वो उसकी ऑब्जर्प्शन हो जाती है और वो थारो यूरिन जो है या किडनी के जरिए जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगली ड्रग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगली ड्रग जो है स्कल फैट है, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स है, इंशाल्लाह वो उसके साथ मुलाकात होगी, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।